हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक पे, जो है ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन। देखो, जब से ग्रुप डी की वैकेंसी आने का जिक्र ही हुआ था, मतलब कि नोटिफिकेशन भी नहीं आया था, तब से इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि इस बार क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। अगर रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस बार मैक्सिमम जो पोस्ट हैं इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल वाली, उन पे ITI मैंडेटरी रहने वाला था और पॉइंट्समैन की पोस्ट पर केवल 10th पास वाले एलिजिबल थे। रूल तो यही कहता है। रेलवे ने 4 साल पहले जो नोटिस वेबसाइट पर जारी किया था वो भी यही कहता है। रेलवे ने ये भी कहा था कि हमने केवल 18 और 19 में 2 बार छूट दी थी, आगे हम नहीं देंगे। लेकिन अभी क्या है कि इस मैटर पे बवाल होने वाला है, और बवाल क्यों होने वाला है वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। क्योंकि छात्रों के साथ साथ अभी रेलवे भी जो है 2 पक्षों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरा अपडेट, चलिए आपको इस वीडियो में देता हूँ। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर लीजिए। तो देखो, रेलवे ग्रुप डी में कितने पद आ रहे हैं उसकी जानकारी सबसे पहले इस वाले नोटिस से मिली, जो कि 17 दिसंबर 2024 का नोटिस था, और 32,000 पदों पर ये वैकेंसी आ रही थी। इसमें अगर आप लोग ध्यान दोगे तो मैक्सिमम पोस्ट इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, या फिर आपकी SNT वाली है, जिन सभी पे ITI मैंडेटरी रहने वाला था अकॉर्डिंग टू रूल। अभी क्या है कि स्टूडेंट ने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि मैक्सिमम पोस्ट पे ITI और पॉइंट्समैन वाली जो पोस्ट है उस पर 10th वाले एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अब रेलवे जो है ना, वो खुद कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। कैसे हो रहा है क्रिएट? देखो, सबसे पहले तो ये एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल प्रिंट हुआ। इस आर्टिकल में यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा, ग्रुप डी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पर योग्यता में इन्होंने लिख दिया कि 10वीं योग्यता रखी गई, मतलब कि केवल 10th वाले यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अब जब ये पेपर कटिंग सामने आई थी, काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाई, लेकिन तब तक भी ये था कि चलो न्यूज़पेपर में बहुत बार जो है प्रिंटिंग मिस्टेक भी होती है, कई बार गलत खबरें भी छपती हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ बवाल नहीं होगा। लेकिन अभी क्या है कि रेलवे की तरफ से जो आधिकारिक चीज़ें हैं वो भी इस तरह से आ रही हैं कि क्वालिफिकेशन 10th रहेगी। अब देखो, यहाँ पर आपको पता है कि कोई वैकेंसी आने से पहले वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आती है। ऐसे इनका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। अब इन्होंने यहाँ पर ट्वीट करके जानकारी दी कि ये अनाउंस हो रही है 32,000 वैकेंसी ग्रुप डी की, एज 18 से 36 है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास। देखो, यहाँ पर भी इन्होंने 10th पास लिख दिया। उसके अलावा रेलवे ने एक फेसबुक पोस्ट किया, ठीक है ना, फेसबुक के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। फेसबुक पोस्ट किया रेलवे की खुद, मतलब कि RRB के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट करके उन्होंने वहाँ पे भी 10th पास बताया। मतलब कि अब फिर से कन्फ्यूज़न हो गया, क्योंकि देखो, जब रेलवे को ये बात पता है कि इसमें केवल 10th पास नहीं है, तो यहाँ पर 10th के बजाय ये भी लिखा हो सकता था ITI पास, ठीक है ना, क्योंकि ITI जो है वो आपको पता है 10th के बाद होती है मैक्सिमम ट्रेड की। तो यहाँ पर ITI पास भी लिखा हो सकता था, यानी कि कन्फ्यूजन फिर से बरकरार है। अब रेलवे ही मुझे यहाँ पर 2 पक्षों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। शायद रेलवे जो है या तो ये चाह रहा है कि ITI रहे, या फिर चाह रहा है कि केवल 10th रहे, और रेलवे खुद कन्फ्यूज़ है। अब रेलवे से ज़्यादा कन्फ्यूज़ है छात्र इस बात को लेकर परेशान है, क्योंकि जो 10th पास करे हुए हैं वो चाह रहे हैं कि भाई 10th हो जाए, ITI वाले चाहते हैं कि भाई ITI हो जाए, लेकिन कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो ये कन्फ्यूज़न क्लियर कैसे होगा? या तो रेलवे कोई नोटिस जारी करे अपनी वेबसाइट पर, या फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तब इससे पर्दा उठ पाएगा। अभी तक जो है कन्फ्यूजन बरकरार है कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, और इससे काफ़ी बड़ा बवाल भी हो सकता है। क्योंकि देखो, जब क्वालिफिकेशन बहुत पहले ITI बता दिया गया था, काफ़ी लोगों ने उसके बाद ITI किया है केवल इसीलिए कि वो ग्रुप डी में अप्लाई कर पाएँ। तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि केवल 10th पास रहे, और अगर 10th रहता है तो फिर इसमें SSC बैंकिंग वाले बच्चे भी इंक्लूड हो जाते हैं, कॉम्पिटिशन भी बढ़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी रेलवे को उस पर क्लैरिफिकेशन जरूर देना चाहिए।